उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, देखो ना, आप डे टू डे लाइफ में रहते हो, ठीक है। हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, डेली रहते हैं ना। खाते भी हैं डेली, ऐसा तो नहीं हम 2-4 दिन खाते ही नहीं है ना पीते हैं। रह सकता है कोई जीवित कुछ दिनों तक रह सकता है, बट उसके बाद तो क्या होता है, उसको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, वो जी नहीं पाएगा। ठीक है, होता है ना ऐसा। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्या होता है हमारे अंदर कि खा के कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिल जाती है अगले काम करने के लिए। ऑब्जर्व करना कि जब आप खाना खाते हो, ठीक है, अगर खाना नहीं खाओ तो क्या होगा। खाना नहीं खाओगे कुछ टाइम, उसके बाद आपको वीकनेस रह जाएगी। बोलते हैं ना, आपको हॉस्पिटल में जाते हो जब कोई कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, डॉक्टर क्या बोलता है, इस चीज की डेफिशिएंसी होगी है। होता है ना ऐसा कि वो क्या है, क्या वो चीज। स्टूडेंट्स, हमारे ना शरीर में, वैसे तो हमारे जो ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करना होता है वो बायोलॉजी का कंसेप्ट आता है, बट हमारे अंदर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, हम खाते हैं, पीते हैं, वो डाइजेस्ट भी होता है, हमारी पूरी बॉडी को भी मिलता है एनर्जी के रूप में। होता है ना ऐसा, डे टू डे लाइफ में देखते तो हो आप। ठीक है, हो गया। पर फिर क्या होता है कि अगर उसकी, जैसे कि कुछ अंदर गया, उससे केमिकल बने, वो जो थे हमारे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले। जैसे कि कई बार किसी को प्रॉब्लम होती है कि इस विटामिन की होगी, इस चीज की होगी, तो उसमें क्या होता है, उनको बीमारी हो जाएगी जिसकी वजह से उनका जो फंक्शन है, काम करते हैं वो, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। होता है ना ऐसा, डे टू डे लाइफ में देखो कितनी बीमारियां होती रहती हैं सबको। तो आप क्या करते हो उसमें, आप वो चीज जो बीमारी होती है वो ठीक करने के लिए डॉक्टर मेडिसिन देता है और बोलते हैं कि आप क्या करो, उसको कवर करो और मेडिसिन भी खाओ और डाइट को भी फॉलो करो। आप अच्छे से हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, बोलते हैं ना ऐसा। तो स्टूडेंट्स, हमारे अंदर जब हम खाना खाते हैं, वो भी एक केमिकल है, उससे हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उससे क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। होता है ना। तो वो सारा किस सिस्टम किससे रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इंटर रिलेटेड है। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इंटर रिलेटेड है और किस चीज से क्या मिलता है और बेसिक चीजें क्या है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का 15 चैप्टर, जो कि आता है बायो मॉलिक्यूल्स। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से पता लगाइए कि क्या होता है। बायो, बायोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब ह्यूमन बींग्स के मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स का क्या काम है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, डे टू डे लाइफ में आप काम करते हो, एनर्जी चाहिए होती है, तो वो सिंगल एक चीज से तो नहीं मिलती ना, बहुत सारी चीजें मिलके मॉलिक्यूल बनता है, तब आपको एनर्जी मिलती है। अगर वो चीज ना मिले तो क्या होता है, बीमारी लग जाएगी ना। होता है। तो वही हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हैं मेरे साथ जुड़े हुए, तो बायोलॉजी वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको भी इसका रोल होगा, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें भी, और केमिस्ट्री में भी रोल है। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोमॉलिक्यूल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, लिविंग। ठीक है, लिविंग होते हैं मतलब कि हमें एनर्जी देते हैं, और लिविंग है मतलब ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। जो बायोमॉलिक्यूल है मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक आ गया ऑर्गेनिक और एक आ गया इनऑर्गेनिक। इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं आपके ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स को। कौन कौन से आगे मेनली जो है वही डिस्कस करेंगे, वैसे तो बहुत ज्यादा है, जिसका हम स्टडी करने पे आए ना तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो मेनली कुछ हैं जो आपके इस चैप्टर में है, वही हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हैं, वो आगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स, विटामिन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में ना आपको पता भी नहीं है। नॉर्मल किसी जिसको नॉलेज नहीं होगी उसको तो पता भी नहीं है कि इतनी सारी चीजें हमें चाहिए और ये किस रूप में रहती हैं, कैसे बनती हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो बायोमॉलिक्यूल्स है ना, वो कार्बन एंड हाइड्रोजन की कंपोजिशन है मेनली, और भी उसमें जो ग्रुप्स लगे हुए हैं और भी एलिमेंट ऐड हैं, बट मेनली क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की कंपोजिशन है। ठीक है, ये है बायोमॉलिक्यूल। कंसेप्ट समझ आ गया, बायोमॉलिक्यूल में क्या स्टडी करना है। चलिए आज हम स्टडी करने वाले इंट्रोडक्शन लेंगे, किसकी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स में है क्या और क्या चीज है। देखिए स्टडी करते हैं, क्या करने वाले हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, देखते हैं। कार्बन, देखो नाम से आपको क्या समझ आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स। देखो नाम से कुछ समझ आ रहा है? देखो इसमें क्या है, एक कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन की कंपोजिशन है मेनली इसमें, इसलिए इसको नाम दिया गया कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बन हाइड्रोजन की कंपोजिशन है क्या, सारे कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो क्या है, दो ही चीजें तो हैं, इसमें क्या लर्न करने का है, बट उसकी जो कंपोजिशन है मेनली कैसे वो अरेंज होते हैं, उसके बेस पे बहुत ज्यादा टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो वो कैसे बनते कैसे हैं, मेनली ये फोटोसिंथेसिस से बनता है। देखिए जैसे कि X CO2 प्लस Y H2O, ठीक है, इससे क्या बन गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका ग्लूकोज। स्टूडेंट्स जो ग्लूकोज है ना आपका, वो क्या है आपका, बहुत मेन कंस्टिट्यूएंट है आपका, ठीक है, जैसे कि आपको एनर्जी देता है ग्लूकोज, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, एक आ गया आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज एंड स्टार्च, ये किसमें है, लिविंग मतलब ह्यूमन में, ठीक है। और प्लांट्स का मेन कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, प्लांट का आ गया आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो आप बोलते हैं सेल्यूलोज। और ह्यूमन बीइंग में एनर्जी कौन देता है, मेनली ग्लूकोज एंड स्टार्च क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो जनरल फॉर्मूला था कि ऐसे CX H2O ये है कार्बोहाइड्रेट का मेन फॉर्मूला। जो X है और Y है इसकी वैल्यू वेरी करेगी, जैसे कि डिपेंड करेगा कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, उसके बेस पे ये वेरी करेगी। जैसे कि ग्लूकोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, मेन कंपोजिशन तो क्या है इसके, कार्बन एंड हाइड्रोजन की, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया। बट जो नेक्स्ट आता है जैसे कि लॉन्ग चेन और कोई ग्रुप लग जाए, उसके बेस पे ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसलिए याद रखना, सेल्यूलोज प्लांट में और ग्लूकोज स्टार्च लिविंग बीइंग में। और देखो ना, जो मिल्क भी है, मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें होता है लैक्टोज। कौन सा होता है, लैक्टोज। 1 मार्क्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। क्लियर हो गया कि क्या होता है, ग्लूकोज एंड स्टार्च लिविंग बीइंग ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होते हैं और सेल्यूलोज आपका प्लांट में प्रेजेंट होता है। मिल्क आपका लैक्टोज, ठीक है, मिल्क में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब स्टडी करते हैं इसके कंपोजिशन की। कंपोजिशन क्या होती है, कैसे क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, कंपोजिशन कंपाइल कैसे हैं, ठीक है, बोलते हैं ना कंपोजिशन की, कंपाइल कैसे हैं चीजें, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो कंपाइल कैसी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सब्जेक्ट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, बट वो कैसे होते हैं, क्या हर कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, नहीं होता। देखिए जैसे कि आपका ग्लूकोज का एग्जांपल है C6H2O, ठीक है, 6, ठीक है, ये आ गया आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। फिर आ गया सुक्रोज का फॉर्मूला C12H2O, ये क्या आ गया आपका ग्लूकोज एंड किसका, सुक्रोज का फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ये तो कंपोजिशन थी जो आपके बोला गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कि इनकी कंपोजिशन ऐसी होती है, बट सारे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं क्या कार्बोहाइड्रेट्स में कंसीडर किया जाता है, नहीं। जैसे कि आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या आ गया CH3COOH, ठीक है, क्या बन जाएगा CH4C2H4O2, ठीक है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट में कंसीडर होता है, नहीं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड CHOH क्या बन गया CH2O, क्या ये कार्बोहाइड्रेट शो होता है, इसकी प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट की नहीं होती। और भी कंपोनेंट ले लो जैसे कि रैमिनोज, ठीक है, डेक्स्ट्रोराइबोज, ये क्या है, इनमें क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की कंपोजिशन है, बट इनको भी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या किया गया, कंसीडर नहीं किया गया। तो ऐसा क्या है कार्बोहाइड्रेट्स में कि इनमें भी सेम है बट इनको कार्बोहाइड्रेट में कंसीडर नहीं किया गया। कार्बोहाइड्रेट को किस में कंसीडर किया गया, उसको कंसीडर किया गया जैसे कि पॉली एल्कोहलिक एल्डिहाइड, ठीक है, पॉली एल्कोहलिक कीटो ग्रुप, ठीक है, उनमें जब हाइड्रोलिसिस की जाए उसकी, तो उसमें से एक कायरल कार्बन निकलेगा और साथ में वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, उनको
किस में कंसीडर किया गया? उनको कंसीडर किया गया आपके कार्बोहाइड्रेट्स में। समझ गए कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है, किसको किसमें कंसीडर किया गया? समझ आ गया, क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए कार्बोहाइड्रेट मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, कम से कम वन कार्बन है उसका, वो क्या है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसको रोटेशन होगी जिसमें, उसको कार्बोहाइड्रेट में कंसीडर किया गया। समझ गए, क्लियर हो गया। ऐसा नहीं एसिटिक एसिड या एग्जांपल दे दिया जाए तो आप इसको कंसीडर कर दो कार्बोहाइड्रेट्स में, तो फिर ठीक है, समझ आ गया। फिर उसको क्लासिफाई कैसे किया गया, अब करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ, किसके बीच में नहीं, किसकी कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, किसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, ठीक है, पता लग गया कार्बोहाइड्रेट्स की मेन पॉइंट्स क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या की गई, इसको 3 मेन पार्ट्स में बांटा गया। फर्स्ट देखते हैं हम इसको मॉलिक्यूलर बेसिस पे। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस पे कैसे होंगे कार्बोहाइड्रेट्स? एक आता है आपका मोनोसैकेराइड्स, जो जिसमें क्या होगा, इसको होता है ना एक रेंज होती है, इसको बिल्कुल भी इससे आगे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे कोई चीज है, इसको यहाँ 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 तक तोड़ सकते हो, इससे आगे इसको तोड़ नहीं सकते। तो मोनोसैकेराइड्स आ गए कि इसको इससे आगे नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो वो आ गया आपके मोनोसैकेराइड्स। कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए, जैसे कि आपका आ गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके, मोनोसैकेराइड्स से, इसको और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स डबल की बात की गई है, मतलब इसको आप तोड़ सकते हो, बट ये A1 2 2 मतलब ज्यादा यूनिट्स का नहीं होता। ठीक है, समझ गए, मतलब ये एक या दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट से मिलके बना होता है। एग्जाम्पल क्या आ गए, जैसे कि आपका आ गया माल्टोज, ठीक है, लैक्टोज, ये किसके एग्जाम्पल आ गए आपके, डाइसैकेराइड्स के। क्लियर हो गया, ये किससे मिलके बना है, 2 यूनिट मोनोसैकेराइड्स के। फिर क्या है आपका ऑलिगोसैकेराइड, सॉरी पॉलीसैकेराइड्स। स्टूडेंट्स, जो डाइसैकेराइड्स है ना, इसको ऑलिगोसैकेराइड्स भी बोला जाता है। अगर आपको कभी ऑलिगोसैकेराइड्स का बोला हो कि बताओ एग्जांपल, तो कंफ्यूज मत होना, डाइसैकेराइड्स को ही ऑलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स मतलब ये बहुत ज्यादा आपके डाइसैकेराइड्स यूनिट से मिलके बना होता है। कौन कौन से एग्जांपल आ गए, जैसे आ गया आपका सेलुलोज, स्टार्च, ये क्या एग्जांपल आ गए, ये एग्जांपल आ गया आपके पॉलीसैकेराइड्स के। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ये तो था किसके बेस पे, मॉलिक्यूलर बेसिस पे। नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड अपॉन ए टेस्ट। ठीक है, टेस्ट करते हैं, टेस्ट पता है ना, किसी का टेस्ट कैसा होता है, किसी का टेस्ट कुछ और होता है ना। ऐसा तो नहीं हर चीज डे टू डे लाइफ में खाते हो उसका टेस्ट सेम होता है, ऐसा नहीं होता ना। तो देखिए, जो टेस्ट में शुगर मतलब स्वीट टेस्ट के होते हैं, स्वीट टेस्ट के, ठीक है, वो कौन कौन से आ गए, वो आ गए आपके जैसे कि मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ये क्या आ गए स्वीट टेस्ट के। और जो स्वीट टेस्ट के नहीं होते वो किस में आ गए, डज नॉट स्वीट टेस्ट। ठीक है, डज नॉट स्वीट टेस्ट। ठीक है, कौन से पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। और स्वीट टेस्ट के कौन से आ गए आपके मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ये आ गया बेस्ड अपॉन ए टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब इसको कैटेगराइज किया गया है नेचर के बेस पे। होता है ना, कुछ स्वीट टेस्ट अच्छे नेचर के होते हैं, कुछ कैसे नेचर के होते हैं, वैसे ही इसको 2 कैटेगरी में लिया गया है। एक आ गया आपका रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग, एक आ गया नॉन रिड्यूसिंग।
जो स्टूडेंट्स फैलिंग या टॉलन रीजन के साथ रिड्यूस हो जाते हैं वो तो आगे रिड्यूसिंग है, किसमें, रिड्यूसिंग नेचर में, और जो नहीं होते वो आगे आपके नॉन रिड्यूसिंग नेचर में, जैसे कि आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये क्या है आपके रिड्यूसिंग नेचर के, ये रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर हो गया। और जो रिड्यूस नहीं होते जैसे कि आ गया आपका सुक्रोज, ठीक है, ये रिड्यूस नहीं होता तो ये क्या आ गया, मेनली नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर हो गया। 3 मेन क्लासिफिकेशन आ गई बेस्ड ऑन ए मॉलिक्यूलर बेसिस, बेस्ड ऑन ए टेस्ट, बेस्ड ऑन ए नेचर। मोनो, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब सिंगल यूनिट्स को ब्रेक नहीं कर सकते, डाइसैकेराइड्स मतलब 2 या 10 ले तक मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है, पॉली मतलब बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हुआ है, ठीक है। बेस्ड अपॉन ए टेस्ट, स्वीट टेस्ट, डज नॉट स्वीट टेस्ट, मोनो एंड डाइसैकेराइड स्वीट टेस्ट के होते हैं और पॉलीसैकेराइड स्वीट टेस्ट का नहीं होता। रिड्यूसिंग नेचर फ्रक्टोज, नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज। क्लियर हो गया, ये तो था बेसिक क्लासिफिकेशन। इसके साथ आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। कल हम स्टडी करने वाले हैं कि जो ये मेन क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये जो 3 है मॉलिक्यूलर बेसिस पे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, इसके बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ये समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी और आपका जो डाउट है वो जरूर क्लियर करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।